50 साल के चिरंजीव लाल सैनी नाम के एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि चिरंजीव लाल मॉब लिंचिंग का शिकार बन गए। लेकिन अलवर से आई ये खबर जितनी संगीन है उससे कहीं ज्यादा सनसनीखेज है पुलिस का अमानवीय चेहरा। एक परिवार उजड़ गया, लेकिन अलवर पुलिस आरोपियों को अब बचाने में जुटी हुई है। क्या चिरंजीव लाल के इंसाफ में देरी इस वजह से हो रही है क्योंकि वो हिंदू हैं और आरोपी मुस्लिम? तो उससे पहले कौन सी धारा में कहाँ गिरफ्तार करते? तो उनके साथ मारपीट तो हुई थी ना सर, इस चीज को आप मानते हैं? मुकदमा तो ना, मारपीट तो हुई थी ना। उसके लिए हमने उसको हॉस्पिटल भिजवाया, फिर उसको रेफर कर दिया। वहाँ जैसे सूचना मिली बोर्ड से उसका पीएम करा दिया। जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ हमने रात को डिटेन कर लिए। यह है राजस्थान पुलिस का मॉब लिंचिंग के शिकार बने चिरंजीव लाल सैनी के परिजनों से किया गया अमानवीय सलूक। इस पत्नी के माथे का सिंदूर मिट गया, इस बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया। लेकिन अलवर पुलिस इस परिवार की खुशियों को ग्रहण लगाने वालों पर अब तक मेहरबान है। सुनिए इस पत्नी का कलेजा चीर देने वाला दर्द। मार के फटक गया। आपको कब पता लगा था चिरंजीव लाल जी की मौत हो गई है? क्या हुआ था, आपको कुछ बताया? इतना पता है, ट्रैक्टर आया है, वहाँ के संग आदमी बहुत आया है, 10-20 जना। जंगल हुआ गया मेरे राजा के, अभी तो जंगल भी लग रही है। मेरा जंगल हुआ तो दबा लियो। अलवर के गोविंदगढ़ में 50 वर्षीय चिरंजीव लाल की निर्मम हत्या के मामले में रोष व्याप्त है। यहाँ पर लोगों ने दुकानें बंद रखी हुई हैं, पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है और परिवार वालों का आरोप है कि चिरंजीव लाल को चोरी के शक में मार दिया गया। गांव वालों की मांग है कि इस पूरे मामले में आरोपियों की जल्द से जल्द पकड़ की जाए। विक्रम खान, जुम्मा खान और उसके दर्जन भर लठैतों ने चिरंजीव लाल को बेमौत मार डाला, लेकिन गिरफ्तारी तो दूर, इंसाफ के लिए परिवार पुलिस की धुतकार सुनने को मजबूर है। वर्दी का गुरूर ऐसा कि डिप्टी एसपी कमल प्रसाद मीणा धमकी पर उतारू। तो उससे पहले कौन सी धारा में कहाँ गिरफ्तार करते? तो उनके साथ मारपीट तो हुई थी ना सर, इस चीज को आप मानते हैं? मुकदमा तो ना, मारपीट तो हुई थी ना। उसके लिए हमने उसको हॉस्पिटल भिजवाया, फिर उसको रेफर कर दिया। वहाँ जैसे सूचना मिली बोर्ड से उसका पीएम करा दिया। मौका वारदात पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन आरोपियों को पुलिस ने जाने दिया। आरोप है कि पुलिस मॉब लिंचिंग के मामले को दबाने में जुटी है। जिनको बार बार आप उस पर खिंचातानी कर रहे हैं, बाकी ये अनुसंधान का विषय, सारी चीज नहीं बताई जाती। का क्या विषय है सर? मैं वही, आप कह रहे हैं कि इस तरह सबके बीच में अनुसंधान की चीजें नहीं बताई जाती। व्यक्ति की मौत हो गई, पुलिस कर क्या रही थी वहाँ पे, ये तो बताइए। बिल्कुल, पुलिस को जो करना चाहिए था वो किया पुलिस ने वहाँ पे। आप एक तो मुझे बताइए, 70 से 80 लोग वहाँ पे पहुँच कैसे गए? जितना जो करना चाहिए था वो किया है। क्या किया है? जो मुकदमे से संबंधित और उसकी हिफाजत के लिए हॉस्पिटल। आप चिरंजीव लाल जी को बचा पाए थे क्या? हॉस्पिटल भेजा था, डॉक्टरों ने काफी कोशिश की, अंत में एसएमएस जाके वो हार गए। एक परिवार उजड़ गया, लेकिन अलवर पुलिस की नींद नहीं टूट रही। सवालों से सामना हुआ तो भाग खड़े हुए। और आपने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला है कि वहाँ पे 70 से 80 लोग, आपने एक बार बोला, मौजूद थे, तो पुलिस ने उनको पकड़ के पूछताछ। मैं इस संबंध में आपको कह चुका, ठीक है? क्या कहा है और अधिक मैं इस संबंध में नहीं बोलना चाह रहा। आप दरअसल 14 अगस्त के तड़के चिरंजीव लाल सैनी की घर के बाहर ही पीट पीट कर हत्या कर दी गई। योगेश, ये बताएं कि हुआ क्या था एक्चुअली? पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है इस मामले में? हुआ क्या था कि पापा फ्रेश होने गए थे सुबह करीब 4-4:30 बजे। तो वो खेत में फ्रेश होने गए तो एक ट्रैक्टर आया और वो ज्वार में घुस गया। उसके पीछे एक तो स्कॉर्पियो और एक पिकअप थी,
वो दोनों में से गाड़ियों में से आदमी उतरे और तुरंत उन्हें तो पापा को चोर समझकर अटैक कर दिया। उनसे पूछा नहीं कि भैया आप कौन है कौन नहीं, तो उन्हें तुरंत अटैक किया, लाठी सरियों और डंडों से बुरी तरह गंभीर घायल कर पटक दिया। चिरंजी लाल सैनी की मॉब लिंचिंग की खबर पूरे अलवर में आग की तरह फैल गई। प्रशासन का मानना भी ये है, प्रशासन मान नहीं रहा है, वैसे जनता जानती है, क्योंकि 20-25 लोगों ने जिस तरह से ये काम किया है तो ये मॉब लिंचिंग का ही मामला है। तो इस तरह से ये सारा मतलब जो पब्लिक है, पब्लिक का मानना यही है और प्रशासन अभी मानने को तैयार नहीं। घर वालों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, तब कहीं जाकर पुलिस पर्दे के पीछे समझौता करने पहुंची। अंदर की तरफ जो है वो मीटिंग की बात कही जा की मांग है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द है वो गिरफ्तारियां होनी चाहिए। पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। मीटिंग कहा जा रहा है कि खत्म हो चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से वो कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर गांव वालों में आक्रोश बना हुआ था। आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चिरंजी लाल सैनी के घर वालों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की मांग रखी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसमें भी खेल कर दिया। परिवार के सदस्यगण और प्रशासन के बीच में उनकी जो गलतफहमी थी या कहिए जो भी कुछ डिमांड थी वो आपस में इन्होंने डिस्कस कर ली। क्या कुछ तय हुआ है मैम अभी तक? तय होने जैसी तो कोई बात है नहीं इसमें। जो 5 लाख रुपए मुआवजे की बात कही गई है, क्या वो हुआ है? हमारा वाला डिस्कशन नहीं है, वो पीड़ित प्रतिक्रिया स्कीम में जुडिशियल और डीएम साहब उसके मेंबर होते हैं, तो वो जो उसका प्रोसीजरल पार्ट है उसी से होगा। कई घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार घर वालों ने चिरंजी लाल का अंतिम संस्कार कर दिया, इस आस में कि आज नहीं तो कल इंसाफ जरूर मिलेगा। की मांग थी और तीसरा जो आरोपियों की पकड़ की मांग थी, उन मांगों को लेकर कुछ बातचीत बनी है आप लोगों की? अभी नहीं बनी। तो प्रशासन से कोई भी आपको अभी तक कुछ वायदा नहीं किया गया, कोई प्रॉमिस नहीं किया गया क्या? आश्वासन दिया गया, खाली आश्वासन दिया गया, खाली आश्वासन दिया गया है। आप सर कौन है? ये मेरा भाई था, मेरे मामा के लड़का था, ये मरने वाला था। जो प्रशासन ने आश्वासन दिया है। क्या आश्वासन दिया है? कि हम मॉब लिंचिंग के तहत इसको मुकदमे को दर्ज करेंगे और मृतक के परिवार के लिए 5 लाख रुपए तुरंत राशि इशू करेंगे 2-3 दिन में, और इसके बाद में जो मांग थी सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की, इसको हम मुख्यमंत्री के पास में भेजेंगे। ये आश्वासन दिया है, लिखित में कोई आश्वासन नहीं। घर वालों ने एफआईआर दर्ज करा दी, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। मामला हिंदू और मुसलमान से जुड़ा हुआ है, लिहाजा गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। पुलिस की शिथिलता और प्रशासनिक कमजोरी, ये सब उसके कारक हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि जो पुलिस की पंचलाइन है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, मुझे लगता है कि आमजन असुरक्षित है और अपराधी अपराध करते वक्त ये सोचता नहीं है कि उसका क्या होगा। मुझे लगता है कि अब पानी सर से ऊपर गुजर गया है। सवाल यही है कि मॉब लिंचिंग के सनसनीखेज मामले में पुलिस किससे बचाने की कोशिश कर रही है और किसके इशारे पर? प्रशासन ने अब तक कोई भी लिखित समझौता नहीं किया है, जहां तक परिवार के द्वारा की गई मांगों का सवाल है। हालांकि ये बात कही गई है कि 5 लाख रुपए देने और जो अन्य मांगे हैं उनको लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने के लिए बात तय हो चुकी है, पर लोगों का कहना है कि अब भी जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं वो गिरफ्तारी से बचे हुए हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, अलवर आज तक।